जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है। और जो आज की हमारी वीडियो के टॉपिक हैं वो हैं फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी वन क्षेत्र मिति, और दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी वन क्षेत्र मिति के उद्देश्य। तो आइए दोस्तों, दोनों टॉपिक को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा हमने बताया, जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी वन क्षेत्र मिति का। तो दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन वर्ड है उसके मतलब को समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा की ओर बढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, मेंसुरेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लैटिन होगा, तो उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द मेंसुरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है मेजर यानी मापन करना। तो यहाँ किस चीज़ की मेजर यानी मापन की बात चल रही है? तो दोस्तों, फॉरेस्ट के मापन की बात चल रही है। तो फॉरेस्ट में आप किस चीज़ का मापन करोगे? तो जो आपके पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई हो गई, उनकी मोटाई हो गई, उनका डायमीटर हो गया, और जो लकड़ी का वेट है इत्यादि का जो दोस्तों मेजरमेंट किया जाता है वो आपका फॉरेस्ट मेंसुरेशन में किया जाता है। हो सकता ही अभी आपको समझ में इतने अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो अभी आप जब इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अभी केवल आप इतना समझें कि जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन है उसमें जो मेंसुरेशन वर्ड है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के वर्ड मेंसुरा से हुई है, और जिसका अर्थ होता है मेजर यानी मापन करना। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। दी वर्ड मेंसुरेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी लैटिन वर्ड मेंसुरा विच मीन्स मेजर। अब इसकी दोस्तों परिभाषा को देख लेते हैं। तो वन क्षेत्र मिति वानिकी की वह शाखा है जिसमें वन तथा वृक्षों के मापन का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों, गौर देना कि वन क्षेत्र मिति वानिकी की वह शाखा है जिसमें वन तथा वृक्षों के मापन का अध्ययन किया जाता है, यानी उनके जो मेजरमेंट का अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है फॉरेस्ट मेंसुरेशन। तो आप वृक्षों में किस चीज़ का मापन करेंगे? तो जैसे कि आपकी वृक्ष की ऊंचाई हो गई, मोटाई हो गई, आयतन, आयु, व्यास, वृद्धि, लकड़ी की छाल की मोटाई, उपज आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसी को कहते हैं दोस्तों फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज दैट ब्रांच ऑफ द फॉरेस्ट्री in which measurements of forest and trees are studied such as height, thickness, volume, age, diameter, growth of the trees। इसी को कहा जाता है दोस्तों फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी वन क्षेत्र मिति के उद्देश्य। तो दोस्तों, जो इसके उद्देश्य हैं वो 5 हैं, जिसमें पहला है मार्केटिंग या सेल ऑफ टिम्बर, जिसको हिंदी में कहेंगे लकड़ी की बिक्री। फिर दूसरा है हार्वेस्टिंग एंड टोटल प्रोडक्शन, कटाई और कुल उत्पादन। उसके बाद है फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी वन प्रबंधन, हेल्पफुल इन फॉरेस्ट डेवलपमेंट यानी वनों के विकास में सहायक। फिर हमारा लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिसर्च यानी अनुसंधान। तो आइए दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव को एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा हमने बताया, जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केटिंग या सेल ऑफ टिम्बर यानी लकड़ी की बिक्री। तो देखो दोस्तों, वन क्षेत्र मिति की सहायता से वनों का सटीक मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि वन क्षेत्र मिति से पेड़ों की संख्या, आकार, ऊंचाई, व्यास, मोटाई, आयु यदि ज्ञात हो जाती हैं, जिससे आप अपने पेड़ों को उचित मूल्य पर बेच पाएंगे। इसका क्या मतलब है? तो देखो दोस्तों, कोई भी किसान है, अगर वो अपनी फील्ड में पेड़ों को लगा रहा है तो वो क्यों लगा रहा है? इसका सीधा सा जवाब है, वो उनको बेचने के लिए लगा रहा है। अब दोस्तों, अगर किसान को अपने पेड़ों को बेचना है यानी सेल करना है, तो उसे दोस्तों एक अनुमान तो होना चाहिए ना कि उसके फील्ड में जो लकड़ी है वो कितने पैसों की है। दोस्तों, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो, आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे दोस्तों, एक किसान है, उसने अपने खेत में दोस्तों मान लो 100 पेड़ों को लगाया, ठीक। 10 साल बाद ये पेड़ हो गए तैयार हार्वेस्टिंग के लिए या बेचने के लिए। अब दोस्तों, किसान क्या करेगा कि उनको बेचेगा, लेकिन बेचने से पहले वो फॉरेस्ट मेंसुरेशन करेगा।
फॉरेस्ट मेंसुरेशन से क्या फ़ायदा होगा? तो दोस्तों फॉरेस्ट मेंसुरेशन से ये फ़ायदा होगा कि अगर उसके खेत में 100 पेड़ हैं, तो वो दोस्तों उन पेड़ों की मोटाई को देखेगा, ऊंचाई को देखेगा, उनके डायमीटर को देखेगा और उनकी संख्या को देखेगा, यानी कितने पेड़ हैं। तो दोस्तों उन सभी के आधार पे वो कैलकुलेशन करके अपने जो पेड़ों की दोस्तों प्राइस है उसको निकाल लेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक पेड़ की जो दोस्तों कीमत निकल के आई है वो 10 रुपये आई है, फिर टोटल पेड़ कितने हैं? 100 हैं। दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों उसके जो खेत में दोस्तों जो पेड़ है उसके दोस्तों प्राइस निकल के आ जाएगा, यानी 1000 रुपये। अब दोस्तों जो किसान है उसको दोस्तों वो आराम से सेल कर पाया, क्योंकि उसको अब दोस्तों कोई लॉस तो होने वाला है नहीं, क्योंकि उसने एक सटीक वैल्यू या सटीक प्राइस पहले से ही निकाल लिए हैं। तो दोस्तों ये फायदा होता है। इसको अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो बस आप इतना याद रखें कि जो सेल ऑफ टिम्बर ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या करते हैं कि फॉरेस्ट मेंसुरेशन की सहायता से जो फॉर हम अप, जो अपने अपनी फील्ड में दोस्तों पेड़ों को लगाया है, जो किसान ने पेड़ों को लगाया है, उसका एक सटीक जो दोस्तों प्राइस है उसका दोस्तों अनुमान लगाया जाता है फॉरेस्ट मेंसुरेशन करके। फॉरेस्ट मेंसुरेशन में क्या करते हैं, तो दोस्तों उसमें हम पेड़ों की संख्या देखते हैं, आकार देखते हैं, ऊंचाई, व्यास, मोटाई, आयु आदि ज्ञात करते हैं, जिसके आधार पर हम ये तय कर लेते हैं कि जो हमारा पेड़ है उसका प्राइस इतना है। अब दोस्तों आप इसे समझ गए होंगे, अब इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। With the help of the forest mensuration, the exact value of the forest can be estimated, because with the help of the forest mensuration, the number of trees, size, height, diameter, age of tree, etc. are known, so that you will be able to sell your tree at a fair price. अब दोस्तों चलते हैं हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर। तो अब हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है हार्वेस्टिंग एंड टोटल प्रोडक्शन, यानी कटाई और कुल उत्पादन। इसका क्या मतलब है? तो देखो दोस्तों, अगर किसी किसान ने अपने फील्ड में अगर पेड़ों को लगाया है तो वो ये कैसे तय करेगा कि जो उसके फील्ड में पेड़ लगे हुए हैं वो अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसके लिए हमें मेंसुरेशन की आवश्यकता होती है। मेंसुरेशन से हम क्या करेंगे, तो हम पेड़ों की मोटाई पता करेंगे, उनकी ऊंचाई पता करेंगे। अगर वो ठीक है, यानी जितनी अगर मतलब जो पेड़ है उसकी मोटाई होती है, अगर उतनी हो गई है तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। अब इसमें सेकंड है दोस्तों टोटल प्रोडक्शन, यानी कुल उत्पादन। इसका क्या मतलब है, तो दोस्तों हम मेंसुरेशन की सहायता से ये भी तय कर पाते हैं कि जो हमारे फील्ड है उसमें कुल कितना उत्पादन हुआ है, यानी जो पेड़ हैं उसका टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, इसका भी हम पता कर लेते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम हार्वेस्टिंग को देख लेते हैं, फिर टोटल प्रोडक्शन को देख लेंगे। तो देखो दोस्तों, हार्वेस्टिंग तो पेड़ों की कटाई से पहले पेड़ों की ऊंचाई, मोटाई, उम्र का पता किया जाता है, जिससे कि ये तय किया जा सके कि पेड़ों को कब कटवाना है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि हम मेंसुरेशन से क्या करते हैं कि जो हमारे पेड़ हैं उनकी हम ऊंचाई को देखते हैं, मोटाई को देखते हैं और उम्र का पता करते हैं। फिर उसके बाद हम ये तय करते हैं कि हमें अपने पेड़ों को कब कटवाना है, क्या वो तैयार हो गए हैं हार्वेस्टिंग के लिए या नहीं। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। बिफोर हार्वेस्टिंग द ट्री हाइट, थिकनेस एंड एज ऑफ द ट्रीज आर डिटर्मिनेड so that it can be decide when the trees are to be harvested। अब दोस्तों देख लेते हैं हम टोटल प्रोडक्शन को। तो दोस्तों जो टोटल प्रोडक्शन है यानी कुल उत्पादन है उसका पता करने के लिए भी हमें पेड़ों की मोटाई, ऊंचाई, व्यास आदि को देखकर ये तय करना होता है कि कुल उत्पादन कितना हुआ है। और ये सब पता हमें वन क्षेत्र मिति से ही करते हैं। वन क्षेत्र मिति से कैसे करेंगे, तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि आपके पेड़ों की कुल मोटाई इस बार कितनी है और उनकी ऊंचाई कितनी है और जो लकड़ी है उसका डायमीटर कितना है। उस आधार पे आप कैलकुलेशन करके ये तय करेंगे कि इस बार जो कुल प्रोडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है। अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल प्रोडक्शन बाय लुकिंग एट द थिकनेस, हाइट, डायमीटर एटसेट्रा ऑफ द ट्रीज एंड वी नो ऑल दिस थ्रू फॉरेस्ट मेंसुरेशन। अब दोस्तों चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्टिव की ओर। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी वन प्रबंधन। इसका क्या मतलब है,
तो देखो दोस्तों, वन प्रबंधन का मतलब होता है कि जो हमारे ट्री हैं उनकी दोस्तों हमें अच्छे से देख रेख करनी है, यानी प्रबंधन करना है। अगर किसी एरिया में अगर कोई पौधे कोई समस्या है तो उसको सॉल्यूशन करना है। इसको दोस्तों आप एग्जाम्पल से समझो, बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मेंसुरेशन किस तरीके से सहायक है। तो देखो दोस्तों, मान लो ये आपका फील्ड है और इस फील्ड में पेड़ लगे हुए हैं जगह जगह इस तरीके से, ठीक। अब दोस्तों, आपने सभी पेड़ों की दोस्तों मोटाई को मापा, ठीक। आपने जब मोटाई को मापा और ऊंचाई को मापा तो उसके आधार पर दोस्तों आपने ये तय किया कि दोस्तों इस वाले एरिया में जो पेड़ लगे हुए हैं ना, उनकी मोटाई और ऊंचाई बहुत धीमी बढ़ रही है। अब दोस्तों अगर धीमी बढ़ रही है तो आप ये चेक करोगे क्या प्रॉब्लम है, या तो आप सॉइल को देखोगे या पेड़ों में चेक करो कि उनको कोई समस्या तो नहीं है। तो दोस्तों अब आप समझ पा रहे होंगे कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मेंसुरेशन किस तरीके से सहायक है, क्योंकि दोस्तों उसके आधार पर हम ये तय करेंगे ना कि अगर हमारे जो फील्ड है उसमें अगर किसी पेड़ को कोई समस्या है दोस्तों उसका सॉल्यूशन हो और जो हमारे पेड़ हैं उससे अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन हो। तो देखो दोस्तों, वन के उचित प्रबंधन में क्षेत्र मिति की अहम भूमिका होती है, क्योंकि जब हम पेड़ों का सही जानकारी होगी, सॉरी दोस्तों, क्योंकि जब हमें पेड़ों की सही जानकारी होगी, उनकी वृद्धि मोटाई आदि की, तो उसका प्रबंधन भी हम उतने ही सटीक तरीके से कर पाएंगे। जैसे कि किसी क्षेत्र में पेड़ों की मोटाई ऊंचाई और ब्यास कम है, तब उस क्षेत्र का उचित प्रबंधन हम कर पाएंगे। वही बात है जो अभी हमने आपको एग्जाम्पल से समझाई थी। यानी अगर किसी एरिया में पेड़ों की मोटाई ऊंचाई और डायमीटर बहुत कम बढ़ रहा है तो हम उस एरिया में दोस्तों अच्छे से देख रेख करेंगे, वहां फर्टिलाइजर देंगे, या पेड़ों कोई समस्या है कोई बीमारी है उसको हम दूर करेंगे। दोस्तों ये है हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव। इसको अभी हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो mensuration plays an important role in the proper management of the forest, because when we have correct information about the forest, their growth, thickness, etc., then their management can be done in the same and accurate manner, such as the thickness, height, and diameter of the trees in the same area, sorry, in some area is less, then we will able to manage that area properly। अब हम चलते हैं दोस्तों अपने फोर्थ ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है दोस्तों हेल्पफुल इन फॉरेस्ट डेवलपमेंट, यानी वनों के विकास में सहायक। तो जब हम मेंसुरेशन करते हैं तो उस समय वन के सभी वृक्षों की विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिल जाती है, जिससे हमें पता चलता रहता है कि किस क्षेत्र में वन अच्छे से वृद्धि कर रहे हैं, किस क्षेत्र में अच्छी वृद्धि नहीं कर रहे हैं, किस क्षेत्र में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ऐसी विभिन्न बातें हैं जो कि वनों के विकास में सहायक होती हैं। देखो दोस्तों, जो आपका डेवलपमेंट है अगर वनों के संदर्भ में उसको अगर हम समझें तो उसका मतलब है कि जो आपके फील्ड में वन दोस्तों, यानी जो पौधे लगे हुए हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, उनको हमें क्या करना है कि अच्छे से अच्छे तरीके से इस बार प्रोडक्शन लेना है, यानी अच्छे से अच्छा होना, बेहतर करना है या उनका विकास करना है। इसको अगर आप एक एग्जाम्पल से समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मली मान लो आपके फील्ड में 10 टन का प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस बार क्या करना है, आपको उसको इंक्रीज करना है यार, यानी इस बार इसको 11 टन लेना है, यानी अपने वनों का विकास करना है, यानी आपको इस बार और बेहतर करना है। उसका मतलब होता है दोस्तों डेवलपमेंट। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि जो फॉरेस्ट मेंसुरेशन है वो वनों के विकास में किस तरीके से सहायक हो सकती है, तो इसको भी आप एक एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे मान लो दोस्तों ये आपका खेत है और इस खेत में दोस्तों पौधों को लगाया गया, यानी पेड़ों को लगाया गया है। अब दोस्तों आपने सारे खेत जो है आपका, उसमें आपने पेड़ों की मोटाई को चेक किया तो आपने पाया कि दोस्तों ये वाला जो एरिया है ना, जो हमने मार्क किया, एक मिनट, ये वाला जो एरिया जो हमने मार्क किया है, इस वाले एरिया में जो पौधों की दोस्तों मोटाई है बहुत कम बढ़ रही है, लेकिन ये वाले एरिया में बिल्कुल सटीक यानी अच्छे से बढ़ रही है, लेकिन इस वाले एरिया में धीमी है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि इस एरिया में प्रॉपर तरीके से आप देख रेख करेंगे, यहाँ पे मृदा की दोस्तों चेक करेंगे, पेड़ों को चेक करेंगे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिसीज तो नहीं है, यानी जहाँ तक आप संभव हो सकेगा वहाँ तक आप पौधे के अच्छे से अच्छे विकास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों आप ये कर कैसे पा रहे हैं, दोस्तों आप मेंसुरेशन की सहायता से ही ना कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जब आपने मापा
मापा कि जो पौधे की मोटाई है वो इस वाले एरिया में तो अच्छी बढ़ी लेकिन इसमें नहीं बढ़ी। तो ये मापा किसकी सहायता से? मेंस्ट्रुएशन की सहायता से। अब आप समझ पा रहे होंगे कि वनों के विकास में आपकी मेंस्ट्रुएशन किस तरीके से मतलब मदद करती है, फायदेमंद है। इसको दोस्तों आप दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ऊंचाई के एग्जाम्पल से। जैसे दोस्तों मान लो किसी एरिया में जो पौधों की ऊंचाई है वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है लेकिन इस एरिया में नहीं बढ़ रही, तो इस एरिया में हम चेक करेंगे क्या क्या समस्या आ रही है, क्यों पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं हो रही। तो उसके बाद अगर पौधों को कोई समस्या आ रही तो उसका हम समाधान करेंगे। तो अब आप इसको समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। When we do mensuration, we get information about various aspects of all trees in the forest, which help us to know in which area the forest is growing well, in which area are we not growing well, which area needs more attention. There are various factors which help in the development of forest. दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 5वें ऑब्जेक्टिव की ओर, जो कि है दोस्तों रिसर्च या अनुसंधान। तो देखो दोस्तों, पेड़ों पर अनुसंधान के समय, एक मिनट दोस्तों, पेड़ों पर अनुसंधान के समय भी मेंसुरेशन का काफ़ी महत्व होता है। जैसे कि नंबर 1, कोई पौधा कितने दिनों में तैयार हो रहा है, उसकी मोटाई, व्यास यानी डायमीटर, ऊंचाई, उम्र आदि कितनी है। तो इसका क्या मतलब है? जैसे दोस्तों मान लो आपने एक पौधे को किसी फील्ड में लगाया है, या मान लो कितने भी पौधों को आपने किसी फील्ड में लगाया है लेकिन रिसर्च के पर्पज से लगाया है। अब दोस्तों अगर आपने किसी फील्ड में रिसर्च के पर्पज से पौधों को लगाया है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप ये चेक करेंगे समय समय पे कि जो पौधे हैं उनकी मोटाई कितने दिनों में कितनी बढ़ रही है, उनकी ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, उसकी डायमीटर क्या है, और उसकी दोस्तों अगर पौधे बड़े हो गए हैं तो उसकी उम्र का भी आप पता करेंगे। दोस्तों ये करते किस में? हम मेंसुरेशन में करते हैं। जैसा हमने आपको पीछे भी बताया था कि अगर मापन संबंधित वनों में कोई कार्य किए जाते हैं तो मेंसुरेशन के अंतर्गत ही किए जाते हैं, उसी को दोस्तों मेंसुरेशन कहते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा है नए पौधों पर परीक्षण में सहायक, कि वो पौधे कितने समय में तैयार हो रहे हैं, उसकी मोटाई लंबाई कितनी है। इसका क्या मतलब है? इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझो। जैसे दोस्तों मान लो आप एक वैज्ञानिक हैं और आपने एक प्रजाति बनाई है जिसका नाम है ए। अब दोस्तों ये जो पेड़ की प्रजाति है इसका दोस्तों टेस्ट करना है यानी परीक्षण करना है। दोस्तों परीक्षण के लिए आप इसे मुख्य फील्ड में लगा देंगे। अब दोस्तों जब आप इसे मुख्य फील्ड में लगा देंगे तो दोस्तों आप क्या करेंगे? तो दोस्तों आप ये समय समय पर चेक करेंगे कि जो नई प्रजाति है वो दोस्तों कितने समय में कितना मोटा हो रहा है और कितनी उसकी लंबाई बढ़ रही है। दोस्तों ये सारी चीज़ करेंगे किस में? दोस्तों मेंसुरेशन में ही करते हैं हम। दोस्तों आप इसे भी समझ गए होंगे कि अगर आपको नए पौधे का परीक्षण करना है तो उसमें भी मेंसुरेशन काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। तो mensuration is the also very important during research on the trees, such as number 1, in how many days does a plant get ready for have harvesting, what is its थिकनेस, डायमीटर, हाइट, एज एक्सेट्रा। दूसरा है हेल्पफुल इन टेस्टिंग न्यू प्लांट, हाउ मच टाइम डज द प्लांट टेक टू मैच्योर, व्हाट इट इज इट्स थिकनेस एंड लेंथ। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि अगर हम वीडियो बनाने में कहीं पे भी थोड़ी बहुत गलती अगर आपको लगती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उसको नई वीडियो में दोस्तों सुधार देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।